तम पुंज जासु वचन रवि करण कर। उसको जब आश्रम में रहा मंत्र दिया, बाल रूप ध्यान करने के लिए बताया काकभूषुंडी को। ध्यान करते करते क्या हुआ, जब राम के स्वरूप की प्राप्ति हो गई, समझे, तब फिर कुछ दिन वहाँ रहा लोमस मुनि के आश्रम में, वहीं पर प्राप्ति हो गई बाबा। हाँ, तब उसको समझाया कि देखो ये राम कथा जो मैं तुमको बताया हूँ, समझे, यहाँ राम कथा से केवल बाहरी कथा का नहीं है, वो आंतरिक की बात भी है ना। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा न, विधि निषेधमय कलिमल अरणी करम कथा रविनंदनी आदि जो है, अंतर बहिर दोनों सब निर्गुण सगुण दोनों ब्रह्म की बात है। हाँ, इसको जब यथार्थ रूप से जान गया, पहले तो कहा था कि निर्गुण मत नहीं मोहे सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई, भरी लोचन बिलोकी क्या है अवधेशा, तब सुनो निर्गुण उपदेशा। पहले तर्क भी तर्क किया कि मुझको तो निर्गुण ब्रह्म नहीं होता है और सगुण ब्रह्म में बहुत मेरा कोई हृदय में प्रेम है, इसीलिए पहले क्या करूँगा, उसको अवधेशा को पहले देख लूँगा न, भरी लोचन देख करके तब निर्गुण ब्रह्म को सुनूंगा। ऐसे करके बहुत वाद विवाद हुआ तो श्राप दे दिया कि जा पक्षी बन जा। अभी तो वो सब निश्चय हो गया न कि नहीं, वो जो वो है वही ये है, इसमें भेद नहीं है, आगे वो स्पष्ट होगा, चौपाई में बोलेंगे, समझे। तो फिर जब मंत्र दिया, मंत्र दे के भजन किया, तब फिर ज्ञान हो गया। तब कहा कि ये किसी को जिस व्यक्ति को ही ये मंत्र नहीं बताना, ये राम कथा के रहस्य नहीं बताना, समझे, जिसी किसी को समझा करके कहा तुम्हारे अंदर में वो भक्ति सदा बनी ही रहेगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ पर क्या अविद्या नहीं व्यापेगी। और आशीर्वाद दिया कि तुमको काल आदि स्वभाव जो है उससे जो दुख होता है वो सब भी नहीं होगा, और भगवान का जो सुंदर लीला है विभिन्न प्रकार की गुप्त प्रगट सब जान जाओगे, ऐसा आशीष दिया उनको। वो आशीष सुन के ब्रह्मवाणी उसको संपुष्ट किया ना कि आप जैसा कर रहे हैं ये मुनिवर वो वैसा ही हो, क्योंकि ये कर्म मन और वाणी से मेरा भक्त है, ऐसा कह दिया। अब आगे फिर बोल रहे हैं, काकभूषुंडी जी आप बोल रहे हैं, वो श्राप दिया था पहले, फिर कृपा करके मंत्र बताया, फिर वहाँ पर रह करके अब आगे कर रहे हैं। जे असी भगति जानी परिहरहि, जे असी भगति केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, जे असी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। अभी बोल रहे हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कि जे अस भक्ति, इस प्रकार की भक्ति को जान करके त्याग देता है, केवल ज्ञान के लिए श्रम करता है न, भक्ति को नहीं पकड़ता है और केवल ज्ञान के लिए श्रम करता है, मतलब परिश्रम करता है। तेजर काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहि पय लागी, धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहि पय लागी। का हुआ जड़ है, वो मूर्ख है। कैसा मूर्ख है, तो कहा कि केवल ज्ञान के लिए श्रम करता है, का तेजड़, वो व्यक्ति सब क्या है, मूर्ख है। कैसा मूर्ख है, का कामधेनु गृह त्यागी, कामधेनु और समझाइए ये ऊपर वाला केवल ज्ञान के लिए परिश्रम। अच्छा बता रहे हैं उसको अभी, कह रहा तेजड़, वो जड़ है व्यक्ति है, जैसे कि कामधेनु गृह त्यागी, कामधेनु घर में है, उसके सामने जो इच्छा करेंगे वो सब फल दे देती है नहीं। अगर उसको छोड़ के कोई बाहर कुछ लाने के लिए जाता है, परिश्रम करता है, तो कैसे परिश्रम करता है, तो उसके लिए एक उदाहरण और दे रहा है। का खोजत आग फिर ही पै लागी, कामधेनु का दूध तो क्या है, सब कुछ पूर्ण कर देता है ना। वो व्यक्ति यदि आग के दूध को खोजे ना, खोजत आग फिर ही पै लागी, दूध के लिए आग के पौधे को खोजे, जाके उससे तोड़ के दूध ले आए, तो ऐसा तो कितना होगा, वो मूर्ख है कि नहीं। का वो जड़ है, कौन है, वहाँ का ज्ञान है तो श्रम कर रहे हैं। यहाँ क्या है, केवल पढ़ता है, समझे, पढ़ता है। ज्ञान पढ़ने में कितनी कष्ट होता है, देखते हैं आप लोग कहते हैं वो ये नहीं पढ़ो तो ये नहीं पढ़ो, कितना तो भाई मैदाने छोड़ के भाग जाता है नहीं। वो भाग गया, क्या नाम था उसका, धनबाद से जो आया था, अनिल भाग गया बेचारा।
वही ना, श्रम नहीं कर पाया पढ़ने में, नहीं बाबा। हैं? हाँ वो नहीं। पढ़ने में श्रम नहीं कर पाया तो क्या किया, मैदान छोड़ दिया। तो कर रहा है कि वो इसी तरह से ये भक्ति नहीं करता है, केवल पढ़ने के लिए श्रम करता है, तो क्या वो मूर्ख है, समझे। वो वैसा ही है कि भक्ति से सब कुछ मिलने वाला है, समझे। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है, आप संसार के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो क्या है, वो केवल परिश्रम मात्र है ना। विद्या पढ़े कि ये श्रम पाए, नहीं आया पहले शूर्पणखा वहाँ कही नहीं, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। पढ़े क्या है वो, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय। श्रम फल किए, वो का श्रम फल केवल विद्या बिनु विवेक उपजाए। जो पढ़ रहे हैं श्रम कितना हो रहा है, परिश्रम। इससे क्या होगा कि हमको भजन ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसी विवेक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है तो क्या है, वो श्रम फल किए हो जाएगा, केवल परिश्रम ही लगेगा हाथ में और कुछ नहीं मिलेगा। मन में ये रहे वो केवल परिश्रम कर रहे हैं ज्ञान के लिए। हाँ, तो वैसे व्यक्ति को जड़ का, मूर्ख का, समझे। वही कहा कि केवल ज्ञान हेतु श्रम करें, लेकिन जो परमात्मा के लिए ज्ञान का परिश्रम करता है वो तो अलग है, उसका और आगे पुष्टि कर रहा है ज्ञान का। अब आगे कर रहा है, सुनु खगेश हरि भगति विहाई, जो सुख चाहि आन उपाय। खगेश हरि भगति विहाई, जो सुख चाहि आन उपाय। सुनु खगेश का, हे खगेश, हरि भक्ति को छोड़ करके जो सुख दूसरे प्रकार से चाहता है ना, भक्ति को छोड़ करके दूसरे प्रकार से भक्ति चाहता है तो उसको क्या होगा। काते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। करा तेज सठ, वो का वो मूर्ख है। कैसा मूर्ख है, का पैरी पार चाहि जड़, उसका मूर्ख कैसा है, वो जड़ करनी है। यहाँ क्या, मूर्ख सागर को बिना नाव के अपनी जड़ करनी से तैर कर पार होना चाहता है। यहाँ वो जड़ करनी को भी उसको का अज्ञान पूर्ण कर्म है। का सिंधु को कोई पार कर सकता है तैर के, क्या नहीं कर सकता है। का उसी तरह से यहाँ राम भक्ति को छोड़ करके जो अन्य दूसरे प्रकार से सुख पाना चाहता है, वो उसी तरह से मूर्ख है जो कि नाव को छोड़कर, बिनु तरनी कहा ना, तरनी कहते हैं नाव को। के कौन कह रहे हैं किसको, उसको कह रहा है गरुड़ जी, काकभूसुंडी को कह रहा है। काकभूसुंडी गरुड़ जी कह रहे हैं, गरुड़ जी को कह रहे हैं काकभूसुंडी। हाँ, कि जो राम भक्ति को छोड़ करके वो अन्य किसी दूसरे प्रकार से सुख पाना चाहता है, वो वैसा ही व्यक्ति है बिना नाव के अपनी। हाँ, वो बिना नाव कहीं महासागर को तैर करके पार करना चाहता है। हाँ, जो कि संभव नहीं है, समझे। इसी तरह से भक्ति करनी ही पड़ेगी, समझे। इस भव सागर से पार होने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ टिप्पणी में कहा कि भक्ति रहित ज्ञान रामचरित मानस को मान नहीं। आगे अपने कहेगा उसको। इसके लिए देखिए चौपाई संख्या 108 में यहाँ पर दिया है ना, नाम सप्रेप जपत अन्यासा, भगत हो मुद मंगलवासा ना। यहाँ राम भगत हित नर्तन उधारी, सही संकट किया साधु सुखारी। 108 नंबर चौपाई दे दिया है। राम भगति हित, राम भक्त के हित नर्तन उधारी, सही संकट किया साधु सुखारी। भगवान की ऐसी कृपा है। अभी आगे और चौपाई में उसको स्पष्ट करेंगे, ज्ञान की महत्ता को भी बताएंगे, समझे। इसीलिए कोई भ्रमित नहीं होना चाहिए कि खाली भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति का क्या तात्पर्य, वो सब भक्ति, अगर भक्ति तत्व से सगुण निर्गुण दोनों लेंगे तो ठीक है। काय संत मुनि वेद पुराना, लभ ज्ञान समाना। संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना।
कह संत मुनि वेद पुराण सबका ही सब क्या कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है ना। ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आ पाता है, क्यों ज्ञान से कठिन है ना, सूक्ष्म बात आ जाती है उसमें, समझे। बाहरी में क्या है, पूजा पाठ करना है, धूप दीप दिखाना है, आरती गाना है, तो कोई भी गा लेगा, समझे। एक दो गो मंत्र याद कर लेगा किसी तरह से, सुन सुन के भी याद हो जाता है ना। धूप दिखाना में बत्ती जलाने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है, कर देगा कोई भी। लेकिन ज्ञान की बात जब आती है तो फिर वो रूप को हटाना पड़ जाता है। रूप को हटाने की बात आएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, भगवान भाग जाता है ना। रूप हटेगा तो भगवान रहेगा नहीं रहेगा, तो रूप रहित होने लगता है तो कहता अरे हमारा इष्ट चल जाएगा, कैसे छोड़ेंगे, तो गड़बड़ होने लगती है। फिर अब आगे उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, कहा इसीलिए कहा कि ज्ञान दुर्लभ है। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव भेदा। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव भेदा। ये दोनों चौपाई क्या है, अब गरुड़ जी कह रहे हैं दोनों चौपाई को, काकभूषुंडी को। काकभूषुंडी को कहा, काकभूषुंडी कहने लगी। पहले यहाँ पर एक चौपाई जो है शिव जी का रहा है, यहाँ पर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि काकभूषुंडी की सब कथा सुनकर गरुड़ ने फिर उनसे कहा, गरुड़ कह रहा है ये चौपाई उसको कहा, कहीं संत मुनि वेद पुराना नए कछु दुर्लभ ज्ञान समान। ये गरुड़ जी बोला उसको, काकभूषुंडी को, कि संत पुराण तो कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ नहीं है, आप तो कहते हैं भक्ति से सब कुछ होगा नहीं। भक्ति को छोड़ करके जो दूसरे प्रकार से सुख पाना चाहता है वो वैसे व्यक्ति है जैसे समुद्र को तैर करके पार होना चाहता है नाव के बिना। लेकिन ज्ञान तो कहा बड़ा कठिन है, और कठिन होने का मतलब यहाँ कि बेकार है ऐसा तो नहीं है। तब फिर उस पर अब काकभूषुंडी जी फिर से उसको कहा कि लेकिन भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, हुआ यह रही का भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। ज्ञान नगम प्रत्यु अनेका साधन कठिन मन नहीं नित्य का, पहले आ चुका है। कहाँ पर आया ये, करत कष्ट बहु पावै कोई, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। वहाँ बड़े भाग में आया न। जहाँ पर लोग यहाँ सुख चाहो सुनी मम वचन रहो, सरल सुखद मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाय। भगति स्वतंत्र वही है, वो नहीं है। बिनु सत्संग न पावहि प्राण, नहीं वो तो पहले ये आ चुका है। जहाँ वहाँ वो अरण्य कांड में आया है न, नहीं ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधन कठिन मन नहीं टेका, वो अरण्य कांड में। और उपपत्ति बात क्या, कहाँ अरण्य कांड में है, कहाँ है ये तो बड़े भाग अच्छा ज्ञान अगम प्रत्यु। हाँ चलिए, तो वहाँ का ज्ञान कठिन है और भक्ति सरल है। कठिन इसलिए है कि वो जल्दी बुद्धि में वो होता नहीं। बहुत परिश्रम करके कोई पढ़ भी लेता है, ज्ञान को समझ लेता है, फिर भी क्या होता है वो उसमें बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। वहाँ पहले कहा कि वो बोला किस प्रसंग में आ गया वो, नारद जी के लिए जब कह रहा था कि मोर श्राप पर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा, ऐसे ही प्रभु बिलोक जहाँ पुण्य न बन नहीं अवसर आए। तो कहा कि जब मैं विवाह करना चाहते थे क्यों नहीं करने दिए, तो भगवान कहते कहते कह दिया कि जान ही मोड़ बल निज बलता ही, निज बलता ही और दुख काम क्रोध रिपुआही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही, अस विचारी पंडित मोहि भजही, अपायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। समझे, वहाँ पर ये बात आया। उसको कहा कि ज्ञान हो जाने के बाद भी पंडित क्या करता है, वो पायहु ज्ञान पा लेता है, भक्ति करते करते ज्ञान पा लेता है। समझे, अनुभव ज्ञान हो जाएगा भक्ति करते करते रहेगा तो।
परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, फिर भी वो भक्ति को निरादर नहीं करता है। मोह का भक्ति नहीं तजही, मतलब भक्ति करना बंद नहीं करता है। लोक सिख जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुना ही तजी ध्यान। जो जीवन मुक्त हो गया उसको सत्संग करने की क्या ज़रूरत है, वो तो सत्संग स्वरूप ही हो जाती, फिर भी वो सत्संग का आदर देते हैं ना लोक के इच्छा के लिए। इसीलिए यहाँ ज्ञान कर रहा है कि भाई भक्ति है, भक्ति से प्रारंभिक बात है। भक्ति की बिना जैसे पैर और सिर होता है, सिर के बिना लोग जी नहीं सकता है, पैर के बिना चल नहीं सकता है, दोनों चाहिए। भक्ति नहीं होगा तो भक्ति पैर के समान है, वो नहीं होगा तो ज्ञान में पहुंच नहीं सकते हैं। ज्ञान के बिना वो भक्ति पूरी नहीं होगी, वही तात्पर्य। इसीलिए कहा तो गागभूषुंडी जी फिर समझ क्या कि हाँ भक्ति और ज्ञान दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों से क्या होता है, वो संसार के दुख का नाश होता है। बाबा एक जरा समझाइए। हाँ करत कष्ट बहु पावे को भगत ही नहीं तो एक बहुत कष्ट करते करते यदि कोई उनको ज्ञान को पा भी जाए तो वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना फिर कैसे बाबा पहले पाए? अरे कहा ना कि वो दो प्रकार के होते हैं, नहीं भक्त दो प्रकार के होते हैं। तो जहाँ नहीं मोर बल निज बलता है, भक्त को मेरा अपना बल, मेरा बल समझ में आता है, ज्ञानी को अपना बल रहता है। तो ज्ञानी अगर हो गया तो ज्ञानी को अपने बल है, तो उसके लिए भगवान को क्या चिंता है ना। बहुत कष्ट करके ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो हमको उतना प्रिय नहीं है, क्योंकि उसको अपना बल है ना। माता पिता को किसके लिए ज़्यादा चिंता होती है, जो कि अज्ञानी बालक है ना, अज्ञानी के लिए क्यों चिंता होगा। इसीलिए कहा कि वो भक्त ज्ञानी मुझे के प्रिय नहीं, लेकिन महत का ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। वहाँ पर क्या आया, एक बार कालिदास और एक और कोई भक्त था, समझे, दो भक्त थे। तो दोनों को काली माँ सिद्ध थी। तो ये कहा कि सबसे बड़ा भक्त, ये दूसरा जो भक्त था नाम याद नहीं आ रहा है उसको कहा कि ये जो है हमको सबसे प्रिय है, माँ काली बोली। तो कालिदास नाराज हो गया कि हम सबसे प्रिय इसको कहता है, मुझे नहीं कहता है। तब उसको कहा कि अरे तुम तो मेरे समान ही हो ना। तब फिर वो संतुष्ट हो गया। इसी तरह मतलब कहने क्या है, जब जो ज्ञानी है उसके लिए वो तो वही हो गया, परमात्मा समान हो गया। तो उसको प्रिया अप्रिया से क्या मतलब, ज्ञानी तो आत्मा है। वह राम भगति चारि प्रकारा सुकृत चारि अनगाकार उदारा का, उसमें कहा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। का नाम आधारा ज्ञानी प्रभु। हाँ, ज्ञानी प्रभु को विशेष प्रिय है, वो उसी के जैसा हो जाते, ज्ञानी तो आत्मा ही। तो इसीलिए कहा कि वो ज्ञान तो बहुत कष्ट के करके पाता है, लेकिन फिर भी वो हमको उतना प्रिय नहीं है। प्रिय तो भक्त को कहा, वो तो मेरा स्वरूप ही हो गया, वहाँ प्रिय वो प्रिय क्या रहेगा, वहाँ वो भाव छिपा हुआ है। लेकिन सामान्य लोग सोचता है नहीं भक्ति बड़ा है, उसको पूजा हो, तो वो नहीं, भक्ति बड़ा है ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान छोटा है वो नहीं कह सकते, दोनों में ही है। चलिए अभी 3 तो इसको पूरा उच्चारण खाली कर देते हैं। ज्ञान विराग जोग विज्ञान ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाति। जो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधि मुख निरखे। ओ यहाँ पर है ना, ध्यान नहीं रहा। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर। ना तू कामी जो विषय वस विमुख जो पद रघुवीर। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर। ना तो कामी जो विषय वस विमुख जो पद रघुवीर। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर। ना तो कामी जो विषय वस विमुख जो पद रघुवीर। जो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखे।
विकल हो ही हरि जान, नारी विश्व माया प्रगट। जो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखे। विकल हो ही हरि जान, नारी विश्व माया प्रगट। वो कह दिया अभी कि मुनि लोग थोड़ा सा ज्ञान भगति ज्ञान में भेद नहीं है, ऐसा कहा। उभय संसार को हरता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद है। कहा ज्ञान विज्ञान जोग, ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब क्या, ये सब पुरुष है। हरिजान तक गरुड़ जी को कहा, ये गरुड़ जी ये सब पुरुष के समान है। और दूसरा क्या है, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। पुरुष सब तरह से प्रबल होता है, अबला अबल सहज जड़ जाति। वो मंद बुद्धि का होता है, वो कमज़ोर होता है। अर्थात ज्ञान को विशेष कहा। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को आ रहा है, वो समझिए। पुरुष त्याग सक नारी। हाँ चलो हो गया ख़त्म हो गया। तो स्वामी जी पुरुष का अर्थ मतलब, हाँ कहिए रहा है चौपाई में। हाँ चलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। फिर